वेलकम फ्रेंड्स टू अवर प्रोग्राम सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, सफलता का जश्न, जहां पर हम सेलिब्रिटी, एक्सपर्ट, डिवोटेड, कमिटेड लोगों से बात करते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बनाते हैं। ये इनिशिएटिव हमारे दोस्त मिस्टर बकुल पारेख का है। उनके इनिशिएटिव पे हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आज हमारे साथ बहुत ही डेडिकेटेड, कमिटेड लेडी है और वो आपको इंटरव्यू के दौरान पता चलेगा क्यों है। तो वी वेलकम शबाना शेख जी। शबाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच अजय। ओके, तो शबाना जी, you have drastically changed your life in last few years. So we would like to know your life जर्नी कम, लेकिन इंट्रोडक्शन ज्यादा आप बताइए। और ये बताइए कि आप जो आज कर रही है वो कैसे हुआ है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। So Ajay, I have got a statement in my life which says, if I can do it, anyone can do it in this world. This is I'm saying because Ajay, I have been one of the most fearful person in my world. It's not it's not the outside. If you see me from outside, I look very confident, but internally there were a lot of self doubts, and that could be because of the conditioning, the kind of mindset I had. But today, when I see myself, I'm very proud of myself. I'm so proud of myself because I can today proudly say that I took a risk. I took the risk of dreaming. And when I dreamt, something came into existence. And now I proudly say that I am the founder and owner of a Go-less skincare brand. This skincare brand is actually, a new age brand where we focus on making products which are vegan, नेचुरल एंड हैंडमेड। शबाना जी, थोड़ा हिंदी भी रखिए। अच्छा, हिंदी भी रखते हो। अच्छा, सो वीगन, हैंडमेड और नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर कि हमने ये ब्रांड लॉन्च किया है। एंड आई हैव नाउ मोर देन 100 customers and so many repeat customers. Yeah. In this 1 year, honestly, itna bhi main expect nahi kar rahi thi because this was nothing. I mean, it was nowhere, and something like this came and सबने appreciate किया, सबने use किया, सबने repeat orders लिए, और आज एक full fledged brand के साथ, it's a full fledged registered company, available on Amazon, and in a week it will be available on Prime. So matlab, from nothingness to something is a great journey. और ये सब हुआ only because मैंने एक dream dare किया. I dared to dream, and I said to myself, I can do it. Do it. Keep doing it, Shabana. Just keep doing it. And yeah, so from nothing to something is where मैं अभी हूँ life में. So proud कि इतना different product लाया मैं for in a skincare line which is minimalistic. मतलब सिर्फ थोड़े प्रोडक्ट्स यूज करो, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो और बेनिफिट करो। आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत भी नहीं है। जो लोग यूज नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स, वो थोड़े से यूज कर देखो और अपना स्किन का केयर रखो और अपना हेयर का केयर रखो। और जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको थोड़े में भी आना जरूरी है, और क्योंकि वही डिलीवरी देता है ये थोड़े से प्रोडक्ट्स। So somewhere I'm trying to tell people कि go minimalistic in your life when it comes to skin care. And जब आप minimalist हो जाओगे अपने स्किन केयर में, आप अपने स्किन की बेटर केयर लेते हो क्योंकि आप ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करते हो, आप अपने स्किन को ज्यादा हार्म नहीं करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है दे आर ऑल केमिकल बेस्ड।
आप जरा अपने कोई भी प्रोडक्ट लीजिए और उसके पीछे के इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए, हाफ ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट तो आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, और वो एक्चुअली कुछ मतलब के ही नहीं है. इट्स ओनली फॉर टू गिव दैट राइट शाइन, टू गिव दैट राइट फोम, एंड टू मेक यू फील हैप्पी कि यस फेस वॉश है तो यही है, बिकॉज इतना फोम देता है. सो इससे क्या होता है ना, स्किन को हार्म होता है. बट जब मैंने आयुर्वेदा किया और मुझे पता चला कि ये सब की चीज की जरूरत ही नहीं है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में क्लेज, ऑयल्स ही इतने सफिशिएंट है कि हम उसको एंटी एजिंग में भी हमारे एंटी एजिंग में हेल्प करता है. और हम हमें एक एक्चुअली सोर्स लेवल का वाइब्रेशन और इफेक्ट मिलता है अपने बॉडी और स्किन पे. So I'm so glad कि at least I went in that level and gave a thought and came out with a product which is minimalistic and which is natural. और सबसे best part है, I personally make them. तो मैं बहुत केयर से बनाती हूँ, मैं बहुत लव से बनाती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स. और या तो आई एम मतलब गोलेस अभी ऐसा ब्रांड हो गया है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और गोलेस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और गोलेस नाउ अमेज़न पे भी अवेलेबल है. So, sorry. Yeah, so that is where I can define myself right now and my company to you. Okay, and again I said, if I can do it, anybody can do it. So very inspiring, and I like the word, I make it out of love, and things if are made out of love, it's are wonderful. Yeah, because human energy जाती है ना, machine energy नहीं जाती है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. So that is something to learn for every businessman. Make product out of love. I always say don't make money out of greed, make out of love. So that is what you are practicing so much. Thank you so much. लेकिन आपका तो बैकग्राउंड जो है वो पूरा नॉनवेज का है, और वहां से आप एकदम वेजन पे आ गए और इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये कैसे हुआ मैडम? Ajay ji, since my name says Shabana, and I'm like a Muslim, तो हमारे तो फूड स्टेपल फूड ही होता है नॉन वेज. सो फॉर 20-25 years आई थिंक मैं बहुत अनकॉन्शियसली नॉन वेज खा रही थी, बिकॉज वो तो कंडीशनिंग है, जो दिया वो खाया, वो जो अच्छा लगा टेस्ट पे वो कर लिया. एक दिन ऐसा हुआ, I was just watching one of the YouTube videos. I don't know why, I was just watching. I think this was somewhere in 2010, और मैंने देखा कि मीट इंडस्ट्री कैसे रन हो रही है. मुझे एक पीटा वीडियो आ गया, पता नहीं क्यों आ गया. मतलब मैं सिर्फ पीटा वीडियो देख रही हूँ, और उसमें जो ब्रूटैलिटी देख रही थी मैं अपने एनिमल्स पे, मैंने बोला, मैंने घर पे आकर, बेडरूम से आकर हॉल रूम में एक अनाउंसमेंट कर दिया कि अब से मैं मीट नहीं खाऊंगी, अब से मैं चिकन, रेड मीट तो इतना कंजम्पशन भी नहीं था, चिकन एग्स वेग्स मैं कुछ नहीं खाऊंगी. एंड एवरीबॉडी वेंट अंडर शॉक, ये क्या हो गया, ये तो ब्राह्मण बन गई. सो मैंने बोला, मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं कोई जैन हूँ, या मैं सात्विक हूँ, बट यस अभी से ये नहीं करना, क्योंकि एटलीस्ट मैं ये चीज की पार्ट नहीं बनना चाहती हूँ, ये किलिंग और ब्रूटैलिटी ऑन एनिमल्स. तो आई स्टॉप्ड इन 2010 and stop eating to the meat and red meat, white meat, और eggs भी बंद कर दिया था. और फिर ऑफ कोर्स इट हैज एन इम्पैक्ट. ऐसा नहीं है आप नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन जाते हो, एक फिजिकल इम्पैक्ट आता है. आपका, मुझे एनीमिया हो गया था, बिकॉज मेरा प्रोटीन इंटेक कम हो गया था, बिकॉज मीट में बहुत प्रोटीन होते हैं, तो वो कम हो गया. आई हैड एन इम्पैक्ट, आई लॉस्ट लॉट ऑफ हेयर ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड मेरा एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया. सो फिर मैंने थोड़ा एग्स रखा जस्ट टू कीप दैट प्रोटीन लेवल ओके. और फिर वेजिटेरियनिज्म चल रहा था, अच्छा मुझे इतना कुछ ठीक इम्पैक्ट हो रहा था, ठीक था. आई वाज जस्ट नॉट पार्ट ऑफ द ब्रूटैलिटी चल रहा था. और देन I in 2017,
I conceived, and then in 2018 I had a baby. तो मेरा weight from 69 to 80 हो गया, and और 80 was like a weight which I couldn't take it. और 2019 में I was in a very stressful state where professionally everything was becoming very demanding. A lot of office politics was happening और मुझे बहुत stress level था, और उस stress में मेरी एक बहुत बड़ी injury हो गई 2019 Jan 28 को, जहाँ पे मैंने अपना I slipped and whole 80 kgs fell on my ankle, and my ankle broke on the spot. It was hanging, literally it was hanging. And when I saw my leg, I went crazy. I said, I was, एक casualty case हो गया, मुझे एक hospital में लेकर गए, फिर मेरा second injury का recovery के लिए second surgery हुआ, और मेरे ankle में implants आ गए, और मेरा life down. I said, अब तो मैं handicap हो गई हूँ, और क्या हो रहा है? Or I was on a bed rest for 5 months, and when you are just a lying creature ना, आपको है ना बहुत चीज अटैक करने लगता है, mostly negative चीज अटैक करने लगती है. And I was in a most lowest phase of my life, and I said I need to do something about it. अगर मैं ऐसे ही करूँगी तो I'm gonna physically and emotionally harm myself in another 1-2 years. So I took a charge and I said, this is the time to now go to an expert. Okay, and I went and found one dietitian. I want to name him because he was God sent to me at that time. His name is Mr. Harish Shetty. He is the owner of Ayurveda. Ayurveda is a restaurant, I think, in Mumbai. I have visited once and twice there. And Andheri West. Yes, Andheri West. और एक्चुअली हरीश शेट्टी का जो डाइट है वो बहुत ही वीगन फोकस्ड है, एंड तब तक तो मुझे वीगन क्या होता है कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि वीगनिज्म के इतने कॉन्वर्सेशंस नहीं होते इंडिया में. आप कोई भी आप देखो, आपको हार्डली 1% भी नहीं मिलेगा आपके नेटवर्क में जो वीगन है. तो उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट दिया, उनका जो मैंने टिफिन सर्विस स्टार्ट किया, तो विद इन 1.5-2 months मेरा mindset change हो गया. And then I started researching what is veganism, how come this mindset changed, क्यों सिर्फ dairy products और dairy products कम मतलब जीरो करने से मेरे माइंड में ऐसा क्यों चेंज आया. मैंने उस पर रिसर्च किया, and I found that कि actually dairy and dairy products are not good for humans. Okay, मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ सफरिंग मैंने मीट से कम किया, और मेरा सेकेंड लेवल ऑफ सफरिंग का कंजम्पशन मैंने डेयरी से कम किया, क्योंकि एनिमल्स इतने बुरे स्टेट में ट्रीटेड रहते हैं, उनका सफरिंग उनके प्रोडक्ट्स में उनके प्रोडक्ट्स जैसे उनके मीट में आते हैं या उनके मिल्क में आते हैं, और हम वो एड ऑन सफरिंग लेते हैं. एक तो हमारी खुद की सफरिंग, एंड देन वी कीप एडिंग दिस सफरिंग. So ये मुझे कॉन्शियसनेस में आ गया कि you need to be very careful about your consumption now, Shabana. Very nicely said. Thank you, Shabana. Yeah, very बहुत ये मतलब इस पर भी रिसर्च करना पड़ा मुझे. तो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने सोचा, तो मुझे पता चला कि जितना सफरिंग कंजम्पशन प्रोडक्ट सफर्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स हम अपने बॉडी में कम यूज करेंगे तो उतना अच्छा है. कंट्रोल करना या जीरो करना डिफिकल्ट होता है, बट यस रिडक्शन हम डेफिनेटली कर सकते हैं विद वेरी कॉन्शियस चॉइसेस. तो मैंने मेरा पूरा वीगन डाइट है फ्रॉम लास्ट 2 years, एंड एवरी 3 months आई सी लॉट ऑफ इंटरनल चेंज इन मी just changing my diet. If a diet change gave me a change in my mindset in 3 months, मेरा स्किन केयर ने तो मेरा और एलिवेट कर दिया जब मैंने खुद के स्किन प्रोडक्ट्स बनाने लगे जो वीगन थे, which didn't had chemicals और बहुत ही नेचुरल प्लांट्स से है, क्लेज बेस्ड है. तो मेरे को और मेरा एक एलिवेशन लेवल बढ़ गया जब मैंने इसका भी कंजम्पशन भी कम कर दिया लाइफ में. So now I feel कि ये एक ऐसे लेवल पे आ गया where I would like to continue and I would like to educate people कि हम definitely alternatives इसमें जा सकते हैं, options में जा सकते हैं, जैसे vegan
और natural products, ये substitutes and alternatives available है हमारे पास. So let's go towards it, because that is where we are going to benefit physically, mentally and spiritually. So that is where my vegan journey started, and I am trying to educate people that it has benefited me, and if you explore even with skin products, you will benefit it. तो मैडम आप तो प्रोफेशनल है, मार्केटिंग प्रोफेशनल, और वहां से एक अच्छा सैलरी जॉब वगैरह है, वहां से आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने? So everybody knows the story of 2020, जो कॉमन स्टोरी है. 2020 में पैंडेमिक हिट, और एक्चुअली पैंडेमिक के पहले ही मेरा बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था. मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था एंड फिजिकली प्रिपेयर कर लिया था. इसलिए वो जो 6 मंथ्स का टाइम था, मैंने समवेयर आपको फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर किया था, इसलिए मुझे 2020 का इतना बड़ा हिट नहीं लगा जब वो हुआ. और sorry, your question was what? एक बार. प्रोफेशनल से बिजनेस. प्रोफेशनल, ठीक है. और जब 2020 का हिट हुआ, मैंने बोला थैंक गॉड ये हुआ, क्योंकि नाउ आई कैन पॉज एंड आई कैन थिंक व्हाट आई वांट टू डू. क्योंकि एवरीथिंग गॉट क्लोज एंड एवरीथिंग वेंट स्लो डाउन इन ऑफिस लेवल आल्सो. और मेरा जो स्ट्रेसफुल कमिटमेंट था, उसको भी एक पॉज आ गया. एंड मैंने बोला कि नाउ इज द क्रिएशन पीरियड, शबाना, you need to create. And I took that opportunity of this 3 months and I started going internally and started finding out कि मुझे क्या करना है. Okay, not what my boss want, not my company wants, not my team members want. What do I want to do? तो जब मुझे वो टाइम मिला 3 मंथ्स का, मैंने अपने क्रिएशन प्रोसेस में स्टार्ट किया कि मुझे आई जस्ट डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय जॉब. आई नीड टू हैव a multiple source of income. Okay, because आज एक जॉब चला गया, तो दूसरा तो एक ऑप्शन होना चाहिए which will keep you encouraged. आज एक जॉब चला जाता है, 2 महीना you are demotivated. अरे मेरे साथ क्या हो गया? I said that should not be the reason for you to demotivate. You have to use your mind to find out multiple source of income, so that even one gets hit, you have one encouragement left, जिसको आपको will keep you focused. So जब ये मुझे कुछ understanding मिली, तो मैंने बोला कि चलो, एक तो something you will be doing creatively and something which is out of your purpose, so focus it and do it. So मुझे फिर मुझे ऐसा मिला कि आई एम नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द जॉब, आई हैव माय ओन क्रिएशन. और मैंने फिर वो दोनों को बैलेंस किया. एंड देन व्हेन यू हैव समथिंग इन एन अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट, द कॉन्फिडेंस लेवल इज कंप्लीटली डिफरेंट. आपको बताती हूँ, certainly, yes. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज चेंज्ड. I was so much dependent कि अब कुछ तो मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, अब मुझे अप्रेजल मिल जाएगा, अब मुझे कैबिन मिल जाएगी. मुझे उस चीज की मोह माया ही नहीं रही अभी, क्योंकि मेरा ऑनेस्टली क्योंकि मुझे पता है मैं ये क्रिएट कर सकती हूँ तो वो भी क्रिएट कर सकती हूँ. सो आई चेंज माई फुल टाइम टू पार्ट टाइम job, and I am balancing both right now in my life. Also, I am doing this only because I want to strategically move out from my company and not just overconfidence that this is running and I want to, I don't want the organization or the, job anymore. मैंने बोला नहीं, you have to strategically move out so that the company is not impacted. You are also moving with a lot of confidence. So I am having a job also where I'm serving part time and I'm also handling my business. बहुत बढ़िया. So I would like to advise, if people are in the same thought process like me, that they want to do a multiple source of income or they want to start up something on their own, I would advise them to do it strategically, not just out of
thinking कि अब I have to move out because अब मुझे I have to do a business and all. No, make a plan of why you want to strategically move out of your company, and make a plan of 1 to 2 years. What are you going to do with your business? Only then move. बहुत बढ़िया. तो वैसे तो बिजनेस और लाइफ में आपको ऊपर नीचे होते रहता है. And I see you very confident to take the word. अंदर जो भी है वो अलग बात है. No, I am confident. I know. But that conditioning keeps telling. I know, yeah. So thank you. तो वो क्या चीज करते हैं जिससे कि आपको ये जो ट्रबल्स आती है वो आपको बॉदर नहीं करती है, आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, आपको विचलित नहीं करती है? मैं ना ऑनेस्टली अजय, आई वॉज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड ह्यूमन बीइंग. मतलब कुछ इधर हुआ एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, कुछ उधर हुआ आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. फोकस करके क्या होता है पता ही नहीं है, कंसंट्रेशन क्या होता है तो वो पता ही नहीं था. ओके, तो जब आई केम टू नो दैट आई नीड टू बी अ मल्टीटास्कर. Okay, because I have to be a mother, I have to be a daughter-in-law, I have to be a daughter, I have to be a wife, and then I have to be a staff of an organization, I have to be a businesswoman. So इतना सब चीज हो रहा था. I said इसको ट्रैक में लाना बहुत important है, otherwise I will not be able to justify anything. So for me to keep myself motivated and keep having a faith on myself is only possible because I have two very important structure in my life. One is a strong morning routine and the second one is a strong and powerful evening routine. So morning routine ऐसा है कि I wake up early, okay, from the people who are there at home. Okay, I have woke up at 4 a.m. also. I wake up at 5 a.m. and some days I wake up at 6. No harsh. But what is important, you need to follow a morning routine. आपको मॉर्निंग रूटीन में मुझे मोटिवेटेड ऐसे रखा कि मैंने बोला I need to meditate, I need to move my body. Okay, because when I meditate, I calm myself. I calm my mind and make my mind very clear for the day. And when I exercise or I do walking, I push my body physically to move. Okay? तो जब physically आप move होते हो ना, तो आपको पता है कि आप आगे भी अपने thoughts में भी move हो सकते हो. Okay? तो एक वो चीज है जो मैं रखती हूँ, एक मेडिटेशन, एक वॉकिंग, और यू नीड टू अफर्म ऑल्सो, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली खुद को बोलना है कि दिस इज व्हाट माय हु आई एम for the day. This is who I am for the day. Forget about 1 year, 2 year, 3 years of future. This is what I am today. And then having a very structured day. वेरी स्ट्रक्चर्ड डे मतलब मैंने पूरा प्लान कर रखा रहता है कि मेरे पूरे दिन में मैं क्या क्या करने वाली हूँ. सो व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन, आपका पूरा डे सेट हो जाता है. ओके, एंड जब आप पूरा सेट हो जाता है ना डे, नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल. नथिंग बिकॉज यू नो दिस इज व्हाट आई एम एट दिस आवर. सो पूरा डे वैसा जाता है. बट एक मॉर्निंग रूटीन और स्ट्रक्चर्ड डे और टास्क के बाद आपको एक क्लोजिंग भी होना चाहिए डे का, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू हैव अ गुड क्या बोलते हैं इवनिंग रूटीन. इवनिंग रूटीन में मेरा टॉप प्रायोरिटी में है इज टू टेक केयर ऑफ माय हेयर एंड स्किन, because as a women we have a tendency to neglect our hair and skin and then keep crying why I look so ugly, why I've lost my hair, why my skin is so dry, because babes, you have never taken care of yourself. So put a thing daily which tells you that you need to take care of your hair and skin. So I take care of my hair and skin. I put the products which are natural, my own products. I do take a proper care of my hair. Uske baad I go to my journaling. I journal the things which worked, the things which didn't work. No, I don't spend much time, half an hour, 1 hour.
जस्ट 10 मिनट्स भी लिख देने का कैसा गया दिन। उसके बाद यू हैव टू जस्ट राइट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर द डे। जस्ट राइट 3 थिंग्स कि That's आपको क्या, wonderful. That's या wonderful. जस्ट राइट 3 थिंग्स। इवन इफ यू से खाना अच्छा था, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई हैड अ वंडरफुल food made by my mother or mother-in-law or maid. You know, you must thank the maids. मतलब मैं, I was like, इनको तो पहले thank करना चाहिए। तो you know, और you know, even electricity, thank for the electricity, क्योंकि the moment electricity is not there for 5 minutes, you'll come to know the you know the value of electricity. तो मैंने ये छोटा छोटा चीज हम बहुत granted ले लेते हैं, but उसको अगर हम consciously gratefulness में convert करेंगे ना, it it keeps you, you know, it supports you. All these things supports you. So gratefulness से मैं I end. So a strong morning routine, a structured day, and a good evening routine can keep anyone motivated in this world. Very good. And people with purpose need things to be very clear. बहुत अच्छी तरह से आपने बताया मैडम। और ये वुमन, आप बिजनेसमैन है, वुमन है, और आई हैव सीन लॉट ऑफ सफरिंग इन वुमन इज बिकॉज ऑफ दे आर डिपेंडेंट फाइनेंशियली टू ओन समबडी एल्स। पहले तो फैमिली में फादर के साथ और बाद में हस्बैंड के साथ। तो आपने लेडी को क्या एडवाइस करना है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने और क्यों बने? अजय जी, आप सिर्फ विमेन का बोल रहे हैं, तो मैं सिर्फ विमेन के लिए ही बोलना चाहती हूँ, बट जो अगर मेन आर देयर इन दिस, हाँ, होंगे ना, वाचिंग दिस वीडियो, दोनों के लिए बोलिए। हाँ, या इट इज फॉर यू आल्सो, ओके। yes. Ajay ji, we live in a very economic world, okay, and most of the things which are available in this world needs money, okay. So अगर आप बोल रहे हो कि money is not important, money is important in life, okay. Like health, wealth is also important, and you know, मतलब health, wealth, and every aspect is very important for us to function effectively in this life. मैं विमेन लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विमेन हैव अ टेंडेंसी टू फॉल ऑन देयर मेल पार्टनर्स। ये हमारा कंडीशनिंग है, इसमें भी कोई गलत बातें नहीं है, हमारे कंडीशनिंग में डाला गया है। मम्मी को देखा है डैडी पे डिपेंडेंट फाइनेंशियली, also although she was very clever, but still the source of income was always husband, okay. So मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहते हो ना, तो आप सबकॉन्शियसली राइट डिसीजंस लेते हो लाइफ में। That's very well said. क्योंकि जब आप फाइनेंशियली वीक हो ना, आप रॉन्ग डिसीजंस बहुत लेते हो, और इसमें क्या होता है ना, विमेन है ना, एक्चुअली समवेयर गेट लॉस्ट and they start craving for support, they start craving for attention. मैं ये बोलना चाहती हूँ विमेन लोगों को कि आपको ये सब की जरूरत ही नहीं है। आप अपना पूरा केयर ले सकते हो, आप अपना पूरा फाइनेंशियल हेल्थ भी देख सकते हो। Start saving money. There are many women who don't save money. Save money, invest money. जब आप सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो, put it on the things which gives you pleasure, और you know gives you आपके बेसिक नीड्स पूरे कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको सबकॉन्शियसली पता रहेगा ना कि मेरे पास मिनिमम 10 लाख भी पीछे है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो क्या डिफरेंस है। बट आपको पता है ना, आपके पास 10 रुपया भी नहीं है ना पीछे, यू विल कीप सब, देयर विल बी अ लेवल ऑफ dependency which is not required, and dependency is not a positive energy. Helplessness is not a positive energy. Very true. So what I'm trying to tell women is that अगर आप जॉब पे भी हो या आपका खुद का भी बिजनेस हो, इवन आप 5 रुपीज अर्न करते हो ना, प्लीज अर्न बाय योरसेल्फ, एंड वो 5 रुपीज में से 3 रुपीज आप सेविंग में डालो, बिकॉज द सेव a penny saved is penny earned. So जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे,
you can make right decisions in your life. As a, that's the only purpose. You can be dependent on men, cannot be, but I'm saying you will start making right decisions, and you will start attracting right things in your life, and then there you will start you will be creatively involved in your life, because आपका भी अपना लाइफ है जिसको आपको अच्छा रखना है, और आपको वही लाइफ का एग्जाम्पल आप दूसरों को इंस्पायर करने के लिए रखना है. So women have to be financially very strong. They have to save, they have to invest, and then enjoy. Very well said. तो उल्टा रिवर्स हो जाता है. Women want to first enjoy and then जो मिलता है उसका सेव करेंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है वो पता ही नहीं है women लोगों के लिए. तो शबाना जी, आपने जो बात की उसकी वजह से बहुत लोग को एक रोल मॉडल मिल गया है एक आप में कि भाई चलो शबाना जैसा होना है. And we wish you all the best for your Thank you so much. goal-less skincare, and it should prosper and give a message to the world. And I always believe that business is not only for profit, business is for purpose. And if you follow your purpose, money is bound to come. So thank you so much for coming. And audience, अगर आपको इनसे कोई सवाल पूछना है या कमेंट करना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शबाना जी के कांटेक्ट डिटेल डाल दूंगा, उनका इंस्टाग्राम पेज वगैरह का डाल दूंगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. शबाना जी आप आए और आपने नहीं तो व्यूअर को मोटिवेट किया, साथ में मुझे भी मोटिवेट किया, तो थैंक यू सो मच. You morning routine and evening routine. Yes, madam. Move your body. हाँ. Move your body and keep your mind very calm. Thank you so much, and thank you so much for your life, and we wish you all the best. Thank you so much, Ajay.